अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ऊपर जैसा कि लिखा भी हुआ है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर और स्पॉट ट्रेड। फ्यूचर और स्पॉट ट्रेड के अंदर किस चीज़ का फ़र्क है। लोग ज़्यादातर जो फ्यूचर है उसकी तरफ क्यों जाते हैं, आज आपको मैं फ्यूचर की गेम समझाऊंगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ के अंदर। मैंने बाकायदा तौर पे इसके ऊपर एक डीपली केस स्टडी की है फ्यूचर ट्रेड के ऊपर कि क्या ये फ्यूचर ट्रेड आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इवन कि कोई भी अगर बंदा करता है फ्यूचर ट्रेड, नो मैटर कि वो बंदा मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, हम जस्ट इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं क्या फ्यूचर ट्रेड वाकई ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है या नहीं हो सकती, और उसके अंदर कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। और फ्यूचर ट्रेड जो है वो आप लोगों को वाकई गैम्बलर बनाती है या आप लोगों को बेनिफिट देती है। तो सबसे पहले तो आपको मैं दोनों ट्रेड्स के अंदर फ़र्क बता देता हूँ किस चीज़ का है। स्पोर्ट जो चीज़ होती है ना, ये अपने नाम से ही वाज़ेह तौर पे शो है और पता चल रहा है कि स्पोर्ट किस चीज़ को कहते हैं। सिंपल सी बात है कि आप कोई भी स्टॉक अपना उठाते हो और उसको आप लो पे बाय करते हो और हाई पे जाकर आप उसको सेल कर देते हो। फ्यूचर है ना, फ्यूचर के अंदर आपकी आती है लेवरेज। फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ ऐड होती है, आपकी लेवरेज ऐड होती है। अब ये लेवरेज क्या चीज़ है, आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ। ये है उधार, कि आप एक्सचेंज से उधार लेते हो। किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप चले जाएं, लाइक बिनास, ओकेक्स, कोकेन, गेट आईओ, बिटमैक्स, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, अगर तो वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं कि आप लोग हमसे लेवरेज ले सकते हो, तो लेवरेज को वहाँ पे जो शो करवाया जाता है वो एक्स के ज़रिए शो करवाया जाता है। जैसे बिनास है वो मैक्सिमम 120x तक आपको लेवरेज देता है, और लाजमी नहीं कि वो हर कॉइन्स के ऊपर देता है, हर कॉइन्स के ऊपर अलग से ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के ऊपर आपकी फ्यूचर ट्रेड चल रही होती है, तो आप वहाँ पे क्या लेते हो, लेवरेज लेते हो। जैसा कि आपके पास मार्जिन कम है, ज़्यादातर लोग अगर इसमें जाते हैं तो पहला रीज़न यही होता है कि उनके पास मार्जिन कम होता है और वो लेवरेज ज़्यादा लेकर तो उसमें ट्रेड करते हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी बंदे के पास $100 पड़े हुए हैं और वो ट्रेड करना चाह रहा है फ्यूचर ट्रेड में, लेकिन उसके पास मार्जिन कम है, वो ये समझ रहा है कि मैं $100 के साथ इतना कमा नहीं सकता, तो क्या करता है वह फ्यूचर में जाकर ट्रेड ले लेता है। इसी तरह से एक बंदा स्पोर्ट के अंदर है लेकिन उसके पास $1000 का मार्जिन पड़ा हुआ है और वो ट्रेड लेता है स्पोर्ट में। ये वाला क्या करता है, लेवरेज लेता है 10x की। अब 10x का मतलब क्या होगा कि $900 इसके अंदर उसकी लेवरेज ऐड हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, उधार ऐड हो जाएगा। ये लेवरेज है जो एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करती है, और मैक्सिमम कितनी प्रोवाइड करती है, 125x तक ये बिनास प्रोवाइड करती है। बिनास की एक्सचेंज, बहुत सारी एक्सचेंज ऐसी हैं जिससे कम भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अभी तक मार्केट में मैक्सिमम जो लेवरेज है वो आपको बिनास प्रोवाइड करती है। अब ये होता क्या है फ्यूचर के अंदर, आसान तरीके से आप समझ लें। आप एक $100 के साथ उसमें ऐड होते हो, $1000 की आप ट्रेड लेते हो। जब ये दोनों मिल जाती हैं, ये दोनों मिलके आपका $1000 बन जाता है। अब आपने समझने की कोशिश करनी है कि फ्यूचर आपको धोखा कैसे देती है और स्पोर्ट आपको सुकून बख्श ट्रेड कैसे देती है, नींद आपकी कैसे हलाल करती है, फ्यूचर आपकी नींदें हराम कैसे करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इसके अंदर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं रेकमेंड कभी भी नहीं करूँगा फ्यूचर ट्रेड को। अभी जब आप आगे देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं रेकमेंड करता। $1000 के साथ आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे भी $1000 के साथ आप स्पॉट में ट्रेड ले रहे हो। हम किसी भी कॉइन को उठाते हैं जो आपको $1 के ऊपर मिलता है, हमेशा आपका जो मार्जिन निकलता है या जो आपकी स्ट्रैटेजी निकलती है वो एमसी के ऊपर निकलती है, उसके बाद लो मार्केट कैप पे निकलती है कॉइन के एलएमसी के ऊपर, और उसके बाद आपका टीपी जो बनता है जितना भी आपने सेट किया हुआ था उस पर निकलती है। अब $1000 की जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, $1 वाला मैं कॉइन उठाता हूँ, तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं क्वांटिटी उसकी ले लेता हूँ $1000 की। ये मेरे पास कॉइन आ चुके हैं, ठीक है जी, 1000।
इसी तरह से अब फ्यूचर के अंदर आप आ जाएं कि यहाँ पे बंदे के पास $100 है, लेकिन यहाँ पे वो लेवरेज लेकर 10x की क्या करता है, सेम उसी तरह से वो ट्रेड ले लेता है अपनी इसके साथ, और वो उठा लेता है $1 के ऊपर ही 1000 कॉइन्स। अब होगा क्या, वो बंदा भी अपना टीपी जो है वो 110 पे सेट कर रहा है, $1.10 के ऊपर अपना वो टीपी सेट कर रहा है, और ये बंदा भी क्या कर रहा है 1.10 के ऊपर अपना टीपी सेट कर रहा है। अब इस जगह पे क्या होगा कि जब 10 सेंट वो ऊपर जाएगा तो 1000 कॉइन, $1000 की जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो बन जाएगी $1100। ये $1100 जिसमें से उसका कैपिटल जो होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट का जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो $1000 की साइड पे निकल आएगी, और $1000 का उसका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये उसका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सेम इस जगह पे भी ऐसा होगा कि जब उसका टीपी हिट हो जाएगा उसको $100 का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि बेसिकली उसके 100 के ऊपर उसको $100 मिल रहा है। अब इस 100 को 100 बनाने के चक्कर में बंदा जाता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि यार वहाँ पे लेवरेज मिल रही है। अब ये लेवरेज आपको मरवाती कैसे है, यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स हो गई है, नीचे की तरफ आ गई है, वो बजाय 10 सेंट ऊपर जाने के 10 सेंट नीचे आ चुकी है, तो ये जो उसके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है ना इस चीज़ की, ये वाली, ये कहीं भी नहीं गई, ये वहीं पे पड़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक, उसका वहीं पे पड़ा हुआ है। मार्केट से आपने कोई चीज़ बाय की है हाई रेट के ऊपर, अगर उसका रेट नीचे आ गया, जैसे अभी डॉलर की आप एग्जांपल ले लें, 250 को भी उसने क्रॉस किया है, जिस बंदे ने 250 के ऊपर बाय किया हुआ है डॉलर को, अपने पास रिजर्व में रखा हुआ स्टेबल करके, और अभी जो प्राइस चल रही है 220 के अराउंड चल रही है, 30 रुपये वो डॉलर नीचे आया है, तो वहाँ पे क्या है, उसका जो डॉलर्स है उसके पास पड़े हुए रिजर्व के अंदर, वो तो वहीं पे पड़े हुए, क्वांटिटी वहीं पे पड़ी है, लेकिन उसकी जो प्राइस है कम होने की वजह से उसका कैपिटल लॉस में चल रहा है। यहाँ पे भी वही काम होगा, जब 10 सेंट नीचे आएगा तो उसको उसका ये वाला जो $1000 है वो बेसिकली बन जाएगा $900। ओके, अब हम आते हैं इस तरफ। अब यही चीज अगर 10 सेंट नीचे जाएगी तो उसके बन जाएंगे पीछे $90। ठीक है जी। सिमिलरली चलते चलते क्या होगा कि अगर ये प्राइस 50 सेंट पे आ जाती है तो यहाँ पे उसका जो कैपिटल पीछे बचेगा वो बन जाएगा $500 का, अगर प्राइस 50 सेंट पे चले जाती है इस जगह पे। और यहाँ पे क्या होगा, जब 50 सेंट वो नीचे आ जाएगी तो उसका $50 माइनस में चला जाएगा, क्योंकि जितना उसका प्रॉफिट बढ़ने के ऊपर चांसेस हैं, इसी तरह से उसका प्रॉफिट नीचे आने के चांसेस हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर उस बंदे की लिक्विडेशन लगी हुई है एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, अगर उसकी लिक्विडेशन है, ये उसका सारा मार्जिन खत्म हो रहा है 30 सेंट के ऊपर, एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि जाएगा तो वो $1 से नीचे जब बिल्कुल प्राइस चली जाएगी तब जाएगा, लेकिन इसी को अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने समझने के लिए, अगर उसकी 30 सेंट के ऊपर लिक्विडेशन लगी हुई है तो 30 सेंट पे वो ट्रेड को क्लोज कर देता है, या प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो खत्म हो जाता है एक्सचेंज की तरफ से। जैसे टेरा लूना वाली एग्जांपल आप ले लें कि जब उसकी प्राइस नीचे आ गई थी तो उन्होंने एक बता दिया था कि अगर प्राइस इस स्पेसिफिक पॉइंट से 0.005 से अगर नीचे की तरफ आ जाती है तो वो क्या करेंगे उसके ऊपर कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को वो खत्म कर देंगे, जबकि स्पोर्ट के अंदर उन्होंने वैसे ही उसको रखा था। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि आप अपने इस कैपिटल को अगर से कम देख रहे हैं, क्वांटिटी आपके पास वहीं पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आप DCA का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज का जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करते हुए मजीद मार्जिन बीच में ऐड कर लें, क्वांटिटी को आप बढ़ा लें। जब आप क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे तो उसके बाद जब दोबारा से $1 पे जाएगा तो वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब इस जगह के ऊपर आप देखते हो तो वहां पे आपका जो लॉस हो रहा होता है वो आपके कैपिटल, इस कैपिटल के ऊपर चल रहा होता है। जो आपका लॉस इस पे हो रहा होता है, आपका जो प्रॉफिट है वो इस जगह पे हो रहा होता है, आपके जो आपने लेवरेज ली होती है उसके ऊपर, इसके ऊपर आपका प्रॉफिट हो रहा होता है। लेकिन वहां पे क्या चलता है कि
कि आपके मार्जिन में से अगर ऑपोजिट मार्केट चले गई, आपके आपके अगेंस्ट चले गई है आपकी पोजीशन के, तो वहां पे आपका मार्जिन कम होना शुरू हो जाएगा। फ्यूचर के अंदर आप सबसे बड़ी बात डीसीए नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप डीसीए करेंगे आपकी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ आ जाएगी, मजीद ऊपर की तरफ। तो वहां पे एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट होता है और बहुत सोच समझ के कि जहाँ पे जाके आप फ्यूचर के ट्रेड के अंदर वो डीसीए कर सकते हो। होता भी है लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर जाके होता है, लेकिन पैनिक हो जाता है। अब दोनों सिचुएशन के अंदर आप समझ लें जो सबसे मेन पॉइंट है कि अगर इस जगह पे आप अपनी ट्रेड को क्लोज करते हो कि भाई मैं क्लोज करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपका जो माइनस में चल रहा है, अगर आपका माइनस में $40 चल रहा है अकाउंट, तो वो $40 आपको वापस नहीं मिलेगा। जबकि इस जगह के ऊपर आपके पास आपका असल जो वो मार्जिन है ना, असल मार्जिन वो आपकी क्वांटिटी है, ये वाली चीज़ जो आपके पास कॉइन्स पड़े हुए हैं ये, ठीक है, ये आपके असल आपका कैपिटल है। ये कहीं पे भी नहीं गया, ये वहीं पे पड़ा हुआ है। एक्चुअली में उसकी प्राइस नीचे गई है क्योंकि मार्केट डाउन गई है। तो आप उस क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी को, जिसको हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेड या हम कंपाउंडिंग ट्रेड उस चीज़ को बोल सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करते हुए आप उसके अंदर स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। तो कुछ हिस्सा आप अपने कॉइन्स का सेल कर सकते हो, फिर उसको नीचे से बाय करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। यानी कि अपने लॉस को आप कई तरह से डीसीए करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके, तो बहुत सारे आपके पास स्ट्रेटजीज होती हैं, आप उनके जरिए अपनी ट्रेड को बचा सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप लोगों के लिए मैं रिजल्ट निकालूं तो मैं आपको बोलूँगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आपके पास मार्जिन अच्छा है, ठीक है, तो आप हमेशा स्पॉट ट्रेड में रहो, ये आपको मैं रेकमेंड करूंगा। फ्यूचर ट्रेड आपको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। अब ये फ्यूचर ट्रेड हलाल है, हराम है, स्पॉट ट्रेड हलाल है या हराम है, या क्रिप्टो वर्ल्ड हलाल है या हराम है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। बैच 4 की जो स्पेशल वीडियोस है, स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स हैं, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।